तो बेटा कल के लेक्चर में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से बता दी, ठीक है ना। अब आज बात करेंगे 5वें फीचर्स की, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। तो हमने बोला कि कुछ केमिकल रिएक्शंस कैरेक्टराइज्ड होती हैं जब टेम्परेचर चेंज हो जाए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है ना, इनके बीच एक टेम्परेचर का जब डिफरेंस आ जाया करता है, ठीक है ना, तब हम बोलते हैं कि साहब क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो हमने बोला कि सम केमिकल रिएक्शन आर characterized by change in temperature। तो बेटा टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी कैरेक्टराइज होती हैं कि भैया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, अब तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल, अभी आपने इवोल्यूशन ऑफ गैस में एक रिएक्शन देखी थी। मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने जिंक ग्रेन्यूल लिए थे और वो जिंक ग्रेन्यूल और मैंने किस में लगा दिए थे, सल्फ्यूरिक एसिड में। जिंक ग्रेन्यूल लिए एक बोतल में, सल्फ्यूरिक एसिड लगाया और मैंने देखा कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो गया। और फिर मैं जब उस टेस्ट ट्यूब को छू के देखता हूं तो मुझे ये मालूम पड़ता है कि वो टेस्ट ट्यूब भी गर्म हो गई है। वो टेस्ट ट्यूब भी, यानी टेम्परेचर सिस्टम का क्या हो गया, चेंज हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो यहां पर अच्छा दूसरा, कैल्शियम ऑक्साइड। जब मैं कैल्शियम यानी कि लाइम को और किस में लगाता हूं, पानी में लगाता हूं और उससे मैं क्विक लाइम बनाता हूं, स्लेक लाइम बनाता हूं। लाइम को जब मैं पानी में लगाता हूं और उससे मैं क्विक लाइम बनाता हूं। क्या बनाता हूं, सॉरी क्विक लाइम कह रहा हूं, स्लेक लाइम बनाता हूं। तो ये भी कौन सा प्रोसेस है, चेंज इन टेम्परेचर। वो सॉल्यूशन एकदम से क्या लगता है, खोलने लगता है, गर्म हो जाता है। समझ में आया। तो हमने बोला कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम और अपनी कॉपी के लास्ट वाले पेज पर एक तरफ आप लिख लेना सब्सटेंस, जनरल नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूला। सब्सटेंस, जनरल नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्विक लाइम जो होता है ना बेटा, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O, दोनों की वैलेंसी 2-2 होती है, कट जाएंगे Ca, ठीक है ना। दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आ गया क्विक लाइम एंड वाटर।
टू फॉर्म slaked lime, to form slaked lime. slaked lime होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? इज करेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है ना? और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे कि टेम्परेचर यहां इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर यहां क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है? ठीक है? अरे ठीक है। अब देखो, टेम्परेचर चेंज के हिसाब से मेरे पास दो तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है? पहली वो केमिकल रिएक्शन जिसमें आपको हीट या एनर्जी ऑब्टेन हो जाए। क्या हो जाए? हीट और एनर्जी मिल जाए। समझ आया कि नहीं आया? हीट और एनर्जी मिल जाए, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट हो रही है, क्या? थर्मिक, टेम्परेचर यानी कि हीट और एनर्जी दोनों ही चीजें। समझ आया? पहली रिएक्शन कौन सी है मेरे पास, तो मैं यहां लिखता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर चेंज और एनर्जी, देयर आर two types of chemical reactions. टेम्परेचर चेंज और एनर्जी के हिसाब से मेरे पास दो तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। ये नोट करके लिखना बेटा, 500 रुपए का नोट है। ठीक है? तो दो तरह की केमिकल रिएक्शन होती है टेम्परेचर चेंज के हिसाब से। टेम्परेचर, ठीक है ना, एनर्जी चेंज और टेम्परेचर चेंज। पहले तो ऐसा समझो, हम लोग बिजनेस फायदा करने के लिए करते हैं कि नुकसान करने के लिए करते हैं? पक्की बात है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं नुकसान के लिए, फायदे के लिए। आप पढ़ रहे हो फायदे के लिए कि नुकसान के लिए? पक्की बात है, पापा दुकान चला रहे हैं नुकसान के लिए कि फायदे के लिए? हर किसी का मतलब क्या है? प्रॉफिट। पक्की बात है। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई बिजनेस, ऐसी कोई नौकरी जिसमें शुरुआत में इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, सो बताओ मुझे। नहीं, बिजनेस है तो सूखा पैसा लगाना ही है। अब जॉब लग गई, अब तुम कहोगे सर उसमें कौन से पैसे लगाने हैं? अरे बात छोड़ दो, वो तो लग गई, पापा लगा, छोड़े, तुमने कौन से पैसे लगा लिए उसमें? अजय आयो, ट्रांसपोर्ट, ऑफिस जाओगे, ऑफिस जाओगे, स्कूल जाओगे पढ़ाने, क्लिनिक जाओगे पेशेंट देखने, तो क्या करना पड़ेगा पहले बताओ? पैसे खर्चे नहीं होंगे,
लेकिन एट लास्ट देखा जाएगा कि वक्त अब आ गया सैलरी डे, क्या मेरा खर्चा मेरी इनकम से ज्यादा है? अगर मेरा खर्चा मेरी इनकम से ज्यादा है तो मेरे घुस ज्यादा गए, मिले कम। एंडोथर्मिक, एंडो, एंडो अंदर घुस गए। समझ में आया गया? अब खर्च हुए 2,000 रुपये ली, 3,000 रुपये, और मिल गए 70, 80, 90,000, 1,00,000। एग्जो थर्मिक, समझ में आया गया? वहां से अब निकल आए पैसे, वो एक्सोथर्मिक है। समझ में आ रहा है? रिलेशन समझ में आ रहा है? तो ये तो अल्टीमेट चीज है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। आप कोई भी रिएक्शन लोगे, आप कोई भी रिएक्शन लोगे, अब मैंने यही ले लिया आपकी क्विक लाइम और पानी को मिला के स्लेक लाइम बनाना है मेरे को, तो बात समझो भाई। क्विक लाइम कि कैल्शियम ऑक्सीजन से जुड़ा था, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा था, नहीं जुड़ा था? जुड़ा था ना। अब सबसे पहले तुमने क्या किया, इनके बॉन्ड तोड़े, फिर इनके बॉन्ड तोड़े। तो बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी लगेगी, हीट लगेगी। समझ में आया? और फिर बाद में इनका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? और अब यहां से तुम्हें हीट मिल रही है, इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि दी नेक एनर्जी मिली बहुत। अरे हीट भी तो एक तरह की एनर्जी ही है। अरे हीट में गुटका थोड़ी है कि बूम डाला पीक निकल आई, नहीं है, तो वो भी एनर्जी ही है। तो ध्यान रखो, वो रिएक्शंस जिसमें हीट और एनर्जी क्या हो, देनी पड़े, एंडोथर्मिक। मिल जाए एक्सोथर्मिक। क्या ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें पहले एनर्जी या हीट न देनी पड़े? तो नहीं बेटा, क्योंकि रीअरेंजमेंट करने के लिए क्या करोगे, बॉन्ड तो तोड़ोगे ना। तो शुरुआत में तो एनर्जी जाती है, लेकिन नेट लास्ट में नेट प्रॉफिट क्या है, नेट एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही, ये क्या डिसाइड करता है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। समझ में आया? तो मेरे पास सब मिलाकर के दो तरह का प्रोसेस है ना। कौन सा प्रोसेस जी? तो मैंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर चेंज और एनर्जी चेंज देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। और सेट करेंगे उसको, पहला है एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब आउट और थर्मिक का मतलब हीट, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब आप कह सकते हो हीट या एनर्जी आउट। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और दूसरा क्या है आपका, एंडोथर्मिक, यानी कि हीट और एनर्जी इन। तो हीट या एनर्जी इन, ठीक। क्या दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? बिल्कुल ठीक। तो आ जाओ जी। तो पहले हेड एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
those reactions in which net heat या फिर एनर्जी is obtained are called exothermic reaction। अब देखो, दिवाली पे फुलझड़ी जलाते हैं, फुलझड़ी अरे जलाते हो कि नहीं? क्या कहते हैं, सीधे बम मारते हैं। फुलझड़ी फुलझड़ी यार बेकार चीज, बच्चे वाली चीज, बम सीधे बम ना बम। अब देखो बम में क्या किया तुम बता, कि बम में होती है एक सूतली, वो दांत से चबाई, मतलब हाथ से खौंची, और उसमें क्या दी, माचिस। माचिस जला के माचिस उसमें दी, तो पहले एनर्जी इन्वेस्ट करी कि नहीं करी? करी। सुतली सुलग गई, जा रही है वो, एकदम से नेक, तुमने नेक हीट दी थी, कितनी मिली? इतनी हीट एनर्जी मिल गई, इतनी साउंड एनर्जी मिल गई भैया, कि अगर उसके ऊपर लोगों ने कप बर्तन रख दिए तो वो उसने चटका दिए। वो फुलझड़ी मोमबत्ती को ऊपर रखी, पहले उसे दी एनर्जी, उसके बाद चरपर चरपर चरपर। समझ आया कि नहीं आया? तो पहले एनर्जी देनी पड़ती है, बाद में एनर्जी हमको मिलती है। समझ आया कि नहीं आया? अब बाद वाली कम मिली है, इन्वेस्ट ज्यादा हो गई तो एंडोथर्मिक, बाद वाली ज्यादा मिल गई, इन्वेस्ट कम हुई, एक्सोथर्मिक। दोनों क्लियर हो गया? दोनों क्लियर हो गया। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छी एक्शन लिखता हूं आपकी, रेस्पिरेशन। क्या लिखता हूं? क्या कह रहे, ये तो सर आपने बायो की लिख दी, रेस्पिरेशन। अरे रेस्पिरेशन से क्या होता है, एनर्जी मिलती नहीं है क्या? ग्लूकोज टूट के एटीपी बनाता है, एनर्जी नहीं मिल रही? मिल रही है कि नहीं? तो रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। कैसा है? एक्सोथर्मिक। ठीक है ना? आपके पीए के एग्जाम में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखने को आएगी केमिस्ट्री में। किसमें आएगी? एनसीईआरटी में लिखी है यार, केमिस्ट्री में भी लिखी हुई है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, और लिख दो। अभी तो ऊपर लिखा ही था कि रिएक्शन ऑफ metals with acids, एसिड की रिएक्शन मेटल से करा दो। एसिड पानी मिलाना मत, मिलाना। जो कोई प्रयोग घर पर नहीं करना, मैं यही करवा दूंगा सारे प्रयोग, चिंता मत करो, सारे प्रयोग यही कराऊंगा। जितनी रिएक्शन लिख रहा हूं मैं कोशिश करूंगा सारी रिएक्शन तुम्हारी यही कराऊं, इसी रूम में बैठ के। मस्त चैप्टर खत्म करा दो, तुम्हारे जो पीए वीएस वो निकल जाए बस, फिर अपन खेल कराएंगे केमिकल का खेल। ठीक है? हाँ, तुम्हारे तो स्कूल में खेल चल रहा होगा। अच्छा ठीक, हाँ बता। हाँ निकलेगा, बेस होते हैं, कोरोसिव नेचर होता है उनका। यस, बता देंगे, आजा। तो इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक। दूसरा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कोई ऐसी चीज जो आपकी समझ में नहीं आ रही है?
एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अब ये क्या मसला है, इसे समझो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। दोज केमिकल रिएक्शंस in which net heat or energy is to be invested। आप इन्वेस्टेड लिख सकते हो, आप सप्लाई लिख सकते हो, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, समझ आया, समझ आया। इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आया समझ। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा जी, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल। अब आप कहोगे जी फोटोसिंथेसिस, अरे बताओ क्या है फोटोसिंथेसिस, सबको मालूम होगा, बताओ छोटी में, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अरे बोल दे तो हिंदी में बताओ सीधे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए पहले तो। और CO2 ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, बस बस बस। सनलाइट की प्रेजेंस में क्यों, सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस हो जाएगा क्या, नहीं, क्यों, हीट चाहिए, नहीं हीट नहीं चाहिए, थोड़ी गलत फहमी तुम्हारी। सनलाइट से क्या होगा, आज स्टेप्स बताए थे तुम्हें सुबह सुबह 4। पानी का ब्रेक डाउन ही सनलाइट से होगा, समझ में आया। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए भाई साहब पानी तोड़ना पड़ेगा, यानी पानी तोड़ने के लिए लाइट एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, लाइट एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, हट हट हुर, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी, एनर्जी दे रहे हो ना, एनर्जी दे रहे हो ना, क्या हो गया, एंडोथर्मिक। एंड तुम्हारी बहन कहां है, आई क्यों नहीं, ईद मना रही, ईद मना रही, ईद बजाज भी नहीं है उनकी बहन, साइंटिस्ट भी कह रहा। तो एंडोथर्मिक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और बताओ, तो और देखो, हलवाई दूध से रबड़ी बना देता है, लगातार माचिस चल रही है। मम्मी दूध की उबाली ले रही है, लगातार माचिस चल रही है। कढ़ाई में हम सबकी बेहतरीन सब्जी टिंडे बन रहे हैं, लौकी बन रही, तोरई, इनके नाम सुनने में नहीं अच्छे लगते, खाने में कैसे लगते, लेकिन फायदेमंद चीज है, खाना पड़ता है। तो सब में हीट क्या है, और छोड़ो, साबुन बनता है ना, साबुन, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन आपके सिलेबस में है, वो भी कैसी है, एंडोथर्मिक। वहां भी एनर्जी आपको लगातार देनी पड़ती है, समझ आया क्या, समझ आया क्या। तो और यहां भी आप एटसेट्रा लिख दो,
और यहां पर भी सैपोनिफिकेशन और लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है मेरे बच्चे, अरे ठीक है, एटसेट्रा। क्या दोनों चीजें क्लियर हो गई? नोट करो जल्दी। याद, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब सुन, जिंक प्लस, ये कुछ नोट नहीं करना, ठीक है? सल्फ्यूरिक एसिड, अरे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives out मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही है क्या? सही है क्या? सही है क्या? क्या है ये? केमिकल चेंज। क्या है ये? केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस। यहां देख लेते ताऊ, क्या कह रहे हो? उसमें भी वही दिख रहा है। तो क्या है ये? केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। जिंक प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट, सॉरी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, या जिंक प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट जिंक ऑक्साइड। कोई बात नहीं, सही है। मैं बहुत कंजूस आदमी हूं, मेरे पेन की बहुत स्याही खर्च हो गई, देखो है। क्या कह रहा है ये? अरे आहा, कोई छोटा है या कोई बड़ा है? अरे बहुत सारे फोन आ गए यार। हाँ, तो कोई छोटा है या कोई बड़ा है, ठीक है ना, उसे फर्क नहीं पड़ता। आप एक चीज समझो। क्या समझो? अगर मैं इस इतने बड़े मैग्नीशियम की जगह केवल Mg रख लू, ठीक है, क्या रख लू? Mg रख लू, सही है। और इस ऑक्सीजन की जगह O2 रख लू, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख लू, तो क्या मेरा पैसा, मेरा समय नहीं बचा? बताओ, जे लिखना ज्यादा इजी था ना ये, अगर फॉर्मूले याद हो तो कंडीशन अप्लाई है ना। फॉर्मूला नहीं है तब वहां से देख रहे हैं अजमा खोल के। अगर फॉर्मूला तैयार है तो आप मुझे ये बताइए, विच वन इज इजी? मुझे तो सेकंड इजी लग रहा है भाई। जगह बची, स्याही बची, पन्ने बचे, लाइनें बची, माधव सब बचा है कि नहीं? सब खर्चा गया, कुछ नहीं, सब बचा ही बचा। समझे कि नहीं? तो इसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, यह कहलाता है केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है ना? कि द रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction in the form of symbols and formulae of the substance involved is called, कोई रटना नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है ना? तो मैं लिखता हूं, हेडिंग लगाइएगा, केमिकल इक्वेशन, केमिकल केमिकल इक्वेशन, ठीक है।
केमिकल इक्वेशन। के दी रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction in the form of symbols and फॉर्मूलाई। अब तुमको सोच फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला की भाव नहीं, फॉर्मूला का प्लूरल, फॉर्मूला का प्लूरल होता है फॉर्मूलाई, ठीक है ना। तो इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व and form is called chemical equation। केमिकल इक्वेशन। क्या कहानी समझ आई? क्या कहानी समझ में आई? आ गई? अब इसमें कहानी ये है, इसमें कहानी ये है, इसमें कहानी ये है, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, इज कॉल्ड केमिकल। ठीक, अब देखो मेरे बच्चे आ जाओ, एक केमिकल इक्वेशन मैंने ऊपर लिख दी, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल में लिखेंगे इसको, अब एग्जाम्पल में इसको नोट करिए। क्लास चल रही है, खत्म हो गई हमारी? अच्छा अच्छा। मम, अब देखो एक क्वेश्चन आता है स्कूल्स में, बोर्ड में नहीं आता, ठीक है। क्या व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? अब जो बताओ मुझे, स्केलेटल का मतलब कंकाल। क्या वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है? मान के चलो लेट कि किसी दिन हमारी तीसरी आंख खुली, हमने घुटने पलिया नए कुछ कहा दी, तो चाल कैसी हो जाएगी? ऐसी लगड़ा त्यागी जैसी, ऐस करके नहीं होगी, नहीं होगी, बताओ होगी? स्केलेटल बहुत जरूरी है शरीर के लिए, लेकिन उसके ऊपर मांस ना हो, अंदर ऑर्गन्स ना हो, है ना, ऊपर से खाल ना हो, तो इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिल पाएगी। तुम्हारा छोटा स्केलेटन है वैसे भी, है ना, नहीं है? है? अब वो कहां गई? पूरे वो कहां है तुम्हारी सहेली? अच्छा, तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है? क्या वो केमिकल रिएक्शन, अब इसमें आप देखो ध्यान से समझना, ये दोनों लिख लिए ना आपने? ठीक, वेरी गुड। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे को लिख देता हूं, Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। सही है? Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। अब इसमें मुझे मालूम है कि ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, सही है? ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये
मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, पक्की बात। अब यहां पर मैग्नीशियम एक दिख रहा है मेरे को, ये एक दिख रहा है। ऑक्सीजन मेरे पास कहां है, दो ऑक्सीजन के एटम्स है, और यहां पर एक मैग्नीशियम है और एक ही ऑक्सीजन है। मतलब यहां पर जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो प्रोडक्ट के अमाउंट के इक्वल। ऐसी केमिकल इक्वेशन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती। समझ आया? जहां रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट के अमाउंट के इक्वल ना हो, उस केमिकल इक्वेशन को मैं क्या कहता हूं, क्या कहता हूं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलता हूं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जहां अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। बंद करो, उसी में क्या बोलता हूं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? आगे आओ। अब मैं क्या करूं कि ये दोनों बराबर हो जाएं? कि सर सबसे पहले आपने जो नाइंसाफी करी है, जो ऑक्सीजन दो थे इन्हें एक कर दिया आपने, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं यहां पर भी ऑक्सीजन दो कर देता हूं, हो जाएगा। तो मैं लिख दिया MgO2। अब सही है? देखो ना, अरे दो ऑक्सीजन झाए, दो ऑक्सीजन झाए, कैसी बात करते हो। हमने कहा सर उद्देश्य तो सही था लेकिन एप्लीकेशन गलत कर दी। सोचे तो सही थे लेकिन करे नहीं आप सही। सोचे तो बहुत बढ़िया थे। अब सोचो आप कि सर आपने किसी का फॉर्मूला ही बदल दिया, आपने किसी का फॉर्मूला ही बदल दिया, जगह का इंसाफ है। सोचो, अरे हमने एक तरफ इनको खड़ा किया, एक तरफ एक तराजू के पलड़े में हमने दीदी खड़ी कर दी। अब आप बताओ, चलो आप खड़ा नहीं किया, हमने निमिषा खड़ा कर दिया। एक तरफ जे खड़े कर दिए, बिठाल दिए, आलती पालती मार के एक तरफ जे बिठाल दिए। अब आप मुझे बताओ तराजू का पलड़ा किस तरफ जाएगा, इनकी तरफ या उनकी तरफ? अब मुझे बराबर करना है, तुम क्या करूं? क्या सिंपल ले वारी काट दे एक टांग? आर यू एग्री? लंगड़ा त्यागी? नो। तो उसके बाद वो अगर थोड़ा ऊपर नीचे रह जाए तो हौले हौले का उंगलियां करना चालू कर देंगे। सही? सही है? अरे सही है। अब एक उंगली ज्यादा कट गई तो अब जे ऊपर और जे नीचे, अब बराबर कैसे करेंगे कि सब आप उंगलियां इनकी काटो? तो किसी के स्ट्रक्चर में चेंज करना क्या सही है? तरीका चाहिए बराबर करना है तो इनकी गोदी में तुम्हें बिठा देंगे, थोड़ा बहुत वजन तो बढ़ ही जाएगा। तो आप किसी चीज के कोफिशिएंट को इंक्रीज कर सकते हो, आप किसी के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते। मतलब सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आप किसी के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो आप इसके फॉर्मूले में कुछ भी तोड़ जोड़ नहीं करेंगे। समझ आया? आप क्या करेंगे मेरे बच्चे, आप इनके आगे नंबर लिख लो। यह ऑक्सीजन 2 है तो यहां पर आगे 2 लिख दो। मतलब ये नंबर अब इससे मल्टीप्लाई कर रहा है पूरे से। तो यहां ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन तो 2 हो गया। मैग्नीशियम जब 2 हो गए, जहां तो 1 था। क्या एक काम करो साहब, टेंशन मत लो, इसके आगे भी 2 लिख लो, इसके आगे भी
तो आपने अभी एक इक्वेशन ऊपर लिखी ये वाली, ये कैसी है आपकी, ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ठीक है मेरे बच्चे। क्या है ये, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। और ये कैसी है बेटा, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहानी समझ आई, पक्की बात, पक्की बात। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और चर्चा करेंगे मंडे को, ठीक है।